बीएसपी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को नमन करती हूँ। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एक वोट का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जौनपुर के भाई बहन युवाओं की भविष्य का चुनाव है। अपने भविष्य की चिंता करते हो तो आने वाले 25 मई तक घर नहीं बैठना है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जो साफ तौर पर कह चुकी हैं कि चाहे जो भी हो जाए वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहेंगी, किसी भी गठबंधन के साथ उनकी पार्टी नहीं जुड़ेगी। ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती हर एक मौके का पूरा फायदा उठा रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है अब बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को, और ऐसे में श्रीकला रेड्डी उनके गुणगान गाती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में देखा गया है कि एक भाषण के दौरान उन्होंने बहन जी मायावती को शुक्रिया कहा, वहीं साथ ही साथ उनके भतीजे आकाश आनंद को भी। सबसे पहले यहाँ पर श्रीकला रेड्डी का वो भाषण आपको सुनाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुनिए जरा। पत्रकार साथियों, सबसे पहले हम भारत की संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूँ। बीएसपी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को नमन करती हूँ। दलित, शोषित, वंचित, कमजोर, पिछड़े, किसान, युवक, बेरोजगार व समाज की लाइन पे खड़े आखिरी आदमी की आवाज उठाने वाली उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीमो बहन मायावती जी व आकाश आनंद जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथियों, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जौनपुर पर भरोसा दिखते हुए मुझे कैंडिडेट बनाया है, इस भरोसे के जीत में बदल कर भारत की संसद में जौनपुर की ताकत को बढ़ाना है और जौनपुर की इस सीट को जीतकर माननीय बहन जी को समर्पित करना चाहिए। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एक वोट का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जौनपुर के भाई बहन युवाओं की भविष्य का चुनाव है। अपने भविष्य की चिंता करते हो तो आने वाले 25 मई तक घर नहीं बैठना है। हमारा एक एक भाई, साथी, बहन कड़ी मेहनत करना चाहिए। घर घर जाकर सबको समझाना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आज आपके नेता के साथ जो हो रहा है वो गलत है। आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारा एक एक भाई साथ आप सब लोग हमारे साथ देना चाहिए इस बार और आपका आशीर्वाद भी देना चाहिए। भाइयों, मैं जौनपुर की बहू होकर दो मिनट भाइयों, मैं जौनपुर की बहू होकर अन्याय के खिलाफ सड़क पर आके आपके साथ मांगती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस संघर्ष के समय आप हमें अपने नेता धनंजय जी की कमी नहीं महसूस होने देंगे। हम समाज के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं। धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक सशक्त समाज बनाया जाए जहां सबके लिए समान अवसर हो। आप सभी लोग इस
कड़ी धूप में इतने देर से आया उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए हम आभार हो। और 20 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए हम सब झंडा उत्सव मनाएंगे। आप भी अपने घर घर में झंडा लगाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए प्लीज। जय भीम, जय भारत, जय जौनपुर। आपने देखा कि किस तरह से अब श्रीकला रेड्डी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के गुणगान गा रही हैं। मालूम हो कि बाहुबली धनंजय सिंह जो इस वक्त जेल में कैद हैं और उनके जेल में चले जाने के बाद अब उनकी पत्नी यानी कि श्रीकला रेड्डी मैदान में उतर आई हैं, राजनीति में एक्टिव हो चुकी है और देखा जा रहा है कि वह अब अपने पति के राजनीतिक सफर को देखते हुए अब वह भी आगे बढ़ रही हैं, राजनीति में वह एंट्री कर चुकी हैं और ऐसे में अब वह जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। चुनावी प्रचार का आगाज वह कर चुकी हैं और इस बीच देखा जा रहा है कि जौनपुर की जनता से वह धुआंधार अपील करती हुई भी नजर आ रही हैं और इसी बीच उनका पहला ये भाषण सामने आया है और इस भाषण में देखा गया है कि वह साफ कह रही हैं कि मायावती और आकाश आनंद ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे देखते हुए और उनकी मेहरबानी को देखते हुए वह काफी ज्यादा खुश हैं और अब यहाँ पर वह पूरी तरीके से कोशिश में जुटी हुई है कि वह इस सीट से पूरी तरीके से जीत हासिल करके दिखाएं और बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलाएं। देखना होगा कि आखिरकार श्रीकला रेड्डी क्या अपनी इन्हीं उम्मीदों पर अपनी इन कोशिशों को आगे करते हुए क्या वाकई में जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।